नमस्कार, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर और फेसबुक पेज सरोज स्टडी सेंटर में। कल हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का पहला पार्ट देखे थे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट का ऐसा कोई सवाल नहीं जो आपसे बने नहीं। आज पार्ट नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट का, और आज हम सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे होल वैल्यू, यानी कोई भी धनराशि को कितना प्रतिशत दर से कितना समय में डायरेक्ट मिश्रधन निकालने का आज हम लोग कोशिश करेंगे। वैसे तो मिश्रधन तुरंत निकलेगा, लेकिन फिर भी डायरेक्ट कोई मिश्रण बोले निकालने के लिए मिश्रधन को कैसे निकाल सकते हैं उस पर हम लोग पहले आज बात करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि होल वैल्यू होता क्या है। होल वैल्यू यानी जो दर दिया हुआ रहे और जो समय दिया रहे उन्हीं का गुना बटा 100 होता है। होल वैल्यू अगर हम जानेंगे तो होल वैल्यू में दी गई रेट और समय को गुना करके बटा में या भिन्न में 100 डाल देने से उसके बाद मूलधन से गुना कर दिया जाता है। मूलधन से गुना कर दिया जाता है उसे ही हम होल वैल्यू कहते हैं। होल वैल्यू कहते हैं। रे बुआ, यहाँ जो हम लिखे हैं वो तुम लोग के समझ में अभी नहीं आया होगा। हम क्या बोले, होल वैल्यू का कुछ ना याद रखना, केवल इतना याद रखना है कि जो दर दिया है और जो समय दिया है उन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे SI साधारण ब्याज में नहीं सिखाए थे R गुने T, तो वही R गुने T या बट्टा में 100 लगा देना है। तो उससे और मूलधन जो दिया रहेगा वो उससे डायरेक्ट गुना करने पर हमारा मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे, तो देखो ये जो अभी लिखाए हैं ये नहीं आया होगा समझ में, तो नहीं आया है तो अब जो हम बताने वाले हैं उसको थोड़ा गौर से देखना है, तब ये समझ पाओगे। लिखने वाला चीज पे ज्यादातर फोकस नहीं दो, समझने वाले पे फोकस दो। अगर तुम समझ गया तो लिख तो अपने आप ही लोगे, ये हम थोड़ी याद करके लिखे हैं कि अपने आप लिख लिए। आ समझ में, अगर तुम एक बार किसी के साथ फुलप्रास चले जाओ तो रास्ता देखने की जरूरत है कि मेन आटा पे फोकस रहोगे तो इस रास्ता पे मेन आधा दूर जाएंगे तो यहाँ क्या बोलते हैं इसको, अनुमंडल मिलेगा। बस मेन लोग जगह भज जाता है। देखना कोई बाराती जाता है तो कोई ड्राइवर क्या बोलेगा, अच्छा यही रास्ते से आए थे ना, यहाँ अथी था ना, तो उस सब से हिसाब से होता है। तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझना बड़ी बात है। अब देखो जैसे पहला सवाल तुम ही लोग बोलो क्या लिखाए थे। ऐसा कोई सवाल था जिसमें तुम लोग को बोले थे मिश्रधन निकालने के लिए है था? हाँ बोलो वो सवाल ही था 5000, यानी मूलधन 5000 हिंदी में लिख देते हैं। मूलधन 5000 और दर से 10%, दर था 10%, समय 2 वर्ष, समय था यानी टाइम था 2 वर्ष। मिश्रधन ज्ञात करें। नहीं आया समझ में, नहीं बोल दिया तुमको मिश्रधन बराबर व्हाट। रे वो पहले बताए थे दर और समय को गुना करके बट्टा में 100 सटा देना है। नहीं समझा, समझो आगे जो बनाएंगे उस पर थोड़ा ध्यान दो। बोले इन दोनों को गुना कर दो तो 10 दूना 20 बट्टा 100 आया 100। इसको काट दो, कितना हो जाएगा 1 बट्टा 5। रे बुआ, होल वैल्यू को हमेशा यहाँ याद रखना, और ऑनलाइन वाले भी कि होल वैल्यू 1 बट्टा 5 है तो 1 बट्टा 5 9 है। इसके पीछे में 1 होगा तो 5 कान 1 6 बट्टा कितना 6 बट्टा 5 हो गया होल वैल्यू। आया समझ में कैसे बनाए? नहीं समझा, फिर से समझो। समय और दर को गुना करके नीचा में 100 सटा देना है।
100 सटाने के बाद ये तो बुआ कट गया ना, 1/5 से 20 पंचे, हाँ। ऊपर में नहीं कुछ तो 1 और नीचा में आ गया 5। अब होल वैल्यू जो होता है इसका पूर्णांक होता है ना, हम लोग पूर्णांक जी ऐसे हाँ। तोड़ते हैं 6 दूना 12 और 4 16/6 ऐसे, तो वैसे ही पूर्णांक है यहाँ ना कुछ तो 1 है। होल वैल्यू में हमेशा 1 जोड़ के लिख दिया जाता है, यानी 5 में 1 जोड़ दो 6/5। अगर यहाँ मान लो कि 7/12 रहता तो 12 का ना 12 7 19, तो 12 में 7 जोड़ो कितना हो जाएगा 19/12। ये हो गया होल नंबर, आया समझ में। तो ये 6/5 क्या हो गया होल नंबर। अरे वाह, होल नंबर हो गया। तो अब समझो मिश्र धन बोल रहा है, तो एक चीज याद है, मिश्र धन बोलेगा तो इसका मतलब पहले हम मूलधन दिए होंगे, नहीं समझा बात, मूलधन दिए होंगे। तो ये आगे की संख्या है मिश्रधन, मिश्रधन तो बाद की बात है, मिश्रधन बाद की बात है। पहले मूलधन लगाएंगे तब ना मिश्रधन आएगा। अब मिश्रधन का मतलब क्या, मूलधन और ब्याज दोनों जोड़ के हमको देगा, उसे हम मिश्रधन कहते हैं। तो पहले मूलधन दिए होंगे तब ना हमको मिश्रधन देगा। तो मूलधन दिए कितना थे 5000, और 5000 का ना हमको मिश्रधन निकालना है। तो होल नंबर पे निकाल देंगे रे बउआ, 5000 का 6 कितना 5, इसको काट दो कितना निकल गया 1, और 1 छक्के बोलो ना 6000, मिश्रधन कितना निकल गया 6000। आया समझ में, डायरेक्ट कैसे निकाल दिए आया है वो कैसे आया है नहीं पता, तुमको पता कैसे रहेगा, ऐसे निकालना है। नहीं बनाया। अब दूसरा तरीका देख लो, इसमें सबसे पहले हम लोग ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे ब्याज। तो हमें पता है कि ब्याज बराबर क्या होता है 5000 का ये दोनों को गुना कर दो 20/10, यहाँ से यहाँ उड़ा दो, 5 दूना 10, उस पे 1 2 3 को जीरो बैठा दो। अच्छा यहाँ सॉरी यहाँ 100 होगा, हाँ यहाँ 100। अब कितना 1000 हो गया, 1000 ये क्या हुआ ब्याज। हमें पता है मिश्रधन का फॉर्मूला लिखाए थे कि मूलधन प्लस ब्याज, नहीं तो मूलधन कितना था 5000 और 1000 ब्याज बराबर 6000, मिश्रधन आ गया आंसर। लेकिन जब डायरेक्ट निकल जाए तब नहीं समझा राम माधव, ये होल नंबर पे कैसे निकालने पता है। अभी तो मिश्रधन था इसलिए तुम लोग फटाक से ऐसे निकाल लिया, लेकिन यही सवाल मेरे बाबा दे दिया रहा था। अब देखो इसी को घुमा देते हैं, तब तुम लोग को क्या होगा हवा टाइट हो जाएगा। आया समझ में, देख लो कैसे हम बनाते हैं सवाल को। एक के बार पढ़ना है कोई भी चीज, उसको बार बार पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो और बना लो। रे बाबा मूलधन को यहाँ हटा देते हैं, मूलधन के बदला में मिश्रधन दे देते हैं कि 6000, तो तुमसे पूछ देगा मूलधन। अब आ गया चक्कर, नहीं आ गया चक्कर, आप मूलधन कैसे निकालेंगे समझो। मूलधन हो गया आगे की बात, मिश्रधन आगे की बात, मूलधन हो गया पहले की बात, यानी पीछे की बात नहीं हो गया। अरे बुआ जब ये बाइक गियर लगाएंगे तो गाड़ी आगे थोड़ी जाएगा, पीछे जाएगा। तो होल नंबर कितना निकला था 6/5। जब ये गाड़ी पीछा होगा तो इसका उल्टा से गुना कर दो, मूलधन निकल जाएगा। समझे आप लोग भी ऑनलाइन वाले। 6000 का क्या करना है रे बउआ, इससे काट दो, 1 आ गया कितना 5000 मूलधन था। नहीं समझा अभिषेक, हमें पता है तुमको नहीं समझ में आया। देखो समझो मिश्रधन कितना था 6000। अब मिश्रधन जब 6000 था तो होल वैल्यू अब ये बताए हैं। होल वैल्यू का मतलब दुनिया का कोई चीज दिमाग में न याद रखना है, केवल इतना ही याद रखना है। होल वैल्यू में तुम्हें दर और समय यानी दर समय यानी RT दिया ही रहेगा। होल वैल्यू निकालने के लिए तुमको ये दर और समय दिया ही रहेगा, और उसको होल नंबर निकालेंगे। होल नंबर निकालेंगे कैसे, इन दोनों को गुना करेंगे वैसे, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना निकलेगा बुआ बोलो 20। अब 20 में प्रतिशत का मतलब कितना 100, कहाँ 100
बट्टा में यानी नीचा में 100 सटा देना है। इसको जैसे ही सटाएंगे ये भाई साहब भाग जाएगा कुतक के नहीं है। तो 1/5 कितना हो गया 5। अब 1/5 ये होल वैल्यू नहीं है, इसको ऊपर का अंक से जोड़ दो। 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। जो नीचा में है वो कभी नहीं बदलता है। भिनजोर बनाया है कि नहीं बनाया है? भिनजोर में देखना कि 9.8 अगर 16 रहता है तो इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ का बट्टा में 16 रहेगा। कि ये भी बदल जाता है। मान लो 2/4 और 2.4/12 है तो इसको अगर हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो नीचा में 12 रहेगा, 12 न बदलता है। तो वैसे ही 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 6 बट्टा कितना 5 न बदलता है। ये हो गया तुमको सीधा सीधी मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला। ये कितना क्या चीज का हो गया 6/5 क्या चीज का बोलो ना मिश्रधन का। अगर हम मिश्रधन निकालेंगे बुआ तो सीधा से गुना करेंगे और जब मूलधन निकालेंगे तो इसको पलट देंगे। तो इसको क्या करेंगे मिश्रधन निकालेंगे तो इसको सीधा से गुना करेंगे। आप मूलधन निकालेंगे तो क्योंकि मूलधन हमें पता है कि पीछे का गियर है, मिश्रधन तो आगे का है। पहले तो पैसा देगा तुम्हारा मम्मी तब न तुम्हारा ब्याज तुम्हारे मम्मी को हम देंगे। तो मिश्रधन आगे तो ये ऐसे ही रहने देंगे, अब मूलधन पीछे तो ये पलट देंगे। यानी जो नीचा वो ऊपर और जो ऊपर वो नीचा। आया समझ में? उठा पटकी करा देंगे। समझो अब इसी पे 1-2 को और समझा दें। समझो ये भी बदलिए देते हैं, काहेला ये भी रहेगा, सारा चीज इसमें नया देते हैं। मान लो रे बुआ मूलधन रहेगा 9000, दर रहेगा 20% और समय रहेगा 4 वर्ष। तब बोलेगा तुमको मिश्रधन। तो कहे क्या समय और दर को गुना कर दो तो 20 चौक 80 बट्टा 0 से 0 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 4/5 का मतलब 9/5। यहाँ तक समझा ना माधव? तो 9/5 ये क्या हो गया बोलो मिश्रधन निकालने का। और जब मूलधन निकालेंगे तब इसी को पलट देंगे 5/9 कर देंगे। वो आप एक बार आजमा के देखते हैं तब ना बोलेंगे सही होगा कि नहीं होगा। तो 9000 मूलधन है और 9000 मूलधन में 9/5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। काटो 18 पंचे ये कितना हो गया 1800 और 18 नंबर बोलो ना फटाक से 18 नंबर 162 में डबल 0 सटा दो। मिश्रधन कितना निकल गया 16,200। अब किसी को ऑनलाइन वाले को भी तुम लोगों को लगता होगा एक बार सर उस प्रकार से बनाइए तो आता है मिश्रधन इतना नहीं। ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता, तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा, ऑनलाइन वाले को भी दिमाग में चल रहा होगा। तो समझो पहले इनको ध्यान दो। 9000 है तो 9000 का साधारण ब्याज होता है ना कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। और नहीं वैसे करना है तो मूलधन गुने आर गुने टी को गुना बटा 100। यानी आर गुने टी को गुना किया तो कितना बटा 100 80/100। होता है वो होल नंबर है, कहाँ ध्यान है। 0 से 0 बोलो 9 72 पे क्या वो 0 तो ये क्या निकल गया बोलो ना ब्याज ब्याज निकला। बहुत साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब मिश्रधन निकालेंगे तो मूलधन में ब्याज जोड़ दो। 9000 में 7200 क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 200 9 7 1600 200 ये भी आया ये भी आया। आया समझ में? चेक कर लिए कैसे चेक किए सो नहीं समझा? चलो ये तो था मिश्रधन। यही सवाल को अगर घुमा दे बोल देगा कि मूलधन ज्ञात करो तब समस्या नहीं। चलो ये टॉपिक समझ में आ गया। होल नंबर जब समझ में आ गया बाबू तो अब हम लोग एक नया टॉपिक पे जाएंगे। उस पे होता क्या है बोल देगा कि 5% या 3 वर्ष के समय के बाद कोई धन अपने के 3 गुना हो जाता है तो उसका दर कितना होगा। या पूछ देगा तुमको कि 30% के दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाता है तो उसका समय क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए ज्यादा टेंशन न लेना है, ऐसे फटाक से कॉलम फाड़ देना है और ऐसे लिख लेना है। यहाँ हो जाएगा धन हो जाएगा और यहाँ रहेगा तुमको प्रतिशत में। अब समझो कोई भी धन जितना गुना होगा उसमें से
100 घटाकर वो प्रतिशत लिख देंगे। बोलेगा कोई धन दुगुना, तो दुगुना में से एक, यानी दुगुना का मतलब 200, 200 में से 100 घटा देंगे तो 100। 4 गुना का मतलब 400, 400 में से एक घटा दिए तो 300। 5 गुना का मतलब 500, 500 में से घटा दिए तो 400। तो घटाने के बाद जो आएगा वो प्रतिशत में लिखेंगे। कोई धन दुगुना हो जाता है, दुगुना का मतलब 100%। नहीं समझे? दुगुना का मतलब 100% नहीं समझा तुम लोग? अब ये ना बताएं, दुगुना बोलेगा तो 200, और 200 में से 100 घटा दो तो 100। 3 गुना का मतलब 3 गुना का मतलब 300, 300 में से एक घटा दो तो कितना? अरे बुआ 4 गुना का मतलब 300। अब लगता है समझ में आ रहा है। अब ये चीज बताओ तो 2.5 गुना का मतलब पाँच का था 25.5। ये हो जाएगा 150। आया समझ में? 250 है, 250 में से 100 ना घटाएंगे तो कितना होगा? 150। अब दे इसी पे 1/2 यानी 150। 150 में कितना प्रतिशत? 150 था, 100 को फेंक दो बाहर, बचेगा कितना रे बउआ? 50%। आया समझ में? अब इसी पे सवाल तुमको मिलेगा देखने को। अगर रहेगा 5 गुना तो मतलब 400। इस समझ में आ गया? नहीं लगता है कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। जितना गुना उसमें 100 घटा के परसेंटेज लिख दो। यहाँ था 2 दूना 4, 1 5 बटा कितना? 2। 5/2 का मतलब 250। 250 में से 100 घटा दो, बचेगा कितना? 150। तो 150% लिख दी, क्या दिक्कत है? जितना प्रतिशत बोलेगा उसमें से 100 क्या करेंगे? इधर हो जाता है। सवाल देखो, ये भी फिर तुमको हल्का अगर समझ में आ गया तो सवाल को राय छीती कर दोगे नहीं। सवाल समझो। सवाल है बुआ कि 5 वर्ष में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करें, दर प्रतिशत ज्ञात करें। अब समझ में नहीं आया होगा सवाल कैसे हम बना दिए? नहीं ना आया समझ में? सवाल को पढ़ दिए। 5 वर्ष में कोई धन अपने से कितना गुना? 3 गुना। 3 गुना का मतलब 200। 3 गुना का मतलब 200। 200 हो गया प्रतिशत। अरे बुआ प्रतिशत में अगर हम समय से भाग देंगे, अगर हम प्रतिशत में इससे भाग देंगे तो दर निकलेगा। और यहाँ रहता दर, दर से दर में भाग देते तो समय निकलता। इसमें कुछ लोचा करने की जरूरत नहीं है। ये जितना गुना होगा उसके बट्टा में कितना दे देना है? 5। तो 40% की दर से वो होगा आंसर। आया समझ में? 40% की दर से वो धन अपने से 3 गुना हो जाएगा। आया समझ में? अगर यहाँ पे अगर तुमको दिया रहता कि 3 वर्ष, कितना? 3 वर्ष, यहाँ होता 2 गुना, तब कैसे होता? तो 100 बटा कितना? 3। इसको काट देंगे तो 33 गुना का 1/3 आएगा। 33 × 99 100/3। आया समझ में? उतना प्रतिशत हो जाता। कितना प्रतिशत हो जाता महाराज? कहीं का इतना प्रतिशत हो जाता। अगर रे वो दिया रहता यहाँ पे 4, आया समझ में? यहाँ दिया रहता तुमको 2 गुना, तब क्या होता? बोलो ना 100 बटा कितना? 4। 4 से काटेंगे तो 25% आंसर। चलो ये तो समझ में आ गया। यहाँ दौरे दिया रहता, इसमें अगर दिया रहता, दूसरा सवाल ले लो कि 20% की साधारण ब्याज की दर से, 20% साधारण ब्याज की दर से कोई धन अपने से 4 गुना हो जाता है। 4 गुना हो जाता है तो समय बताए। तो समय बताए। देखो पूछ दिया टाइम, होता कितना है?
4 गुना 4 गुना का मतलब 300 300 बट्टा 6 6 की 20। इससे काट दो कितना 15 वर्ष में। कितना वर्ष में 15 वर्ष में 15 वर्ष में वो क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नहीं समझा कैसे बना रहे हैं। जी सर। तो इसमें कोई ज्यादा फोकस नहीं है, बस इतना ही है साधारण ब्याज में। साधारण ब्याज में इससे ज्यादा नहीं है। अब सवाल जैसे जैसे देंगे वैसे वैसे बना लेगा। नहीं बना लेगा। नहीं समझ में तो अभी बोल सकता है। क्या दिक्कत है राम माधव, नहीं समझा? सर समझ गए। हाँ तो फिर परेशानी कहाँ है? हो गया सर। चलिए हो गया ये। चलिए आज का क्लास पार्ट 2 सिंपल इंटरेस्ट का खत्म हुआ। कल नहीं, अब मंडे को, सोमवार को, कब सोमवार को लेकर हम लोग आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। जा रहे हैं तो एक लाइन से समझ में। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म। सोम दिन मिलते हैं आप लोगों से। नया चैप्टर का शुरुआत करने के लिए आएंगे फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।